नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम के कई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है और उस पर बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पावर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर किसी नंबर के पावर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 2 के ऊपर मान लीजिए 5457 और इसको 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हम लोग का क्या होगा। कुछ इस तरह क्वेश्चन, या फिर दे दे 444 के घाते 447 और इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आज हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए और इतने बड़े पावर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक एकदम एक छोटे से एग्जांपल से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। आइए, जैसे सपोज करिए यहाँ पर दे दिया है 3 के घाते, सपोज करिए 3 के पावर दे दिया है 10 और इसको हमको 7 से डिवाइड करना है, 3 की पावर 7। तो इसका मतलब तो यही हुआ भाई कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार, 10 बार, और इसको 7 से डिवाइड करना है। 3 गुणे 3 कितनी बार भाई, 10 बार। 3 के पावर 10 का मतलब यही हुआ कि 3 को 10 बार गुणा किया है और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का क्या इसमें, इस क्वेश्चन को करने में हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को करने के पीछे हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगाना है। ठीक है, क्या लॉजिक हम लोग को लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, 3 के पावर कुछ ऐसा नंबर कर दिया जाए जिसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 मिल जाए। 3 के पावर कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि जिनको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा या तो +1 मिल जाए या तो -1। माइनस रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको बता चुका है, तो निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 के पावर कुछ ऐसा सोचिए, तो आप कहेंगे कि 3 के पावर का 1 का मान होता है 3 के पावर 2 का मान होता है 9 और 3 के पावर 3 का मान होता है 27। तो अगर 27 को हम लोग 7 से डिवाइड करें, मतलब 27 को अगर 7 से डिवाइड करें तो एक तो आएगा 7 त्रिक के 21, रिमाइंडर 6, और अगर 4 बार भाग दें 7 चौक के 28 तो रिमाइंडर -1। इसका मतलब अगर 3 के पावर हम लोग 4 लगा दें, मतलब यहाँ पर 3 के पावर 4 लगा दें, तो हम लोग अगर उसको भाग देते हैं 7 से, 3 के पावर 4 नहीं, 3 के पावर 3 के पावर 3 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा -1 बच रहा है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 3 की पावर 3, लेकिन ये 3 की पावर 10 था तो 10 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 3 3 के 9 और एक 3 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। जैसे 10 को ब्रेक करना है तो 10 में 3 से भाग दे दें, 3 3 के 9 और 1 बच गया, मतलब 3 बार पूरा चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 27 के घाते 3/7 और इंटू 3। अब इसको जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, मतलब -1 की पावर 3 इंटू 3/7। अब -1 की पावर 3 होता है -1। आप ये बात याद कर लीजिए, अगर -1 की पावर कोई इवन पावर है तो वो +1 आएगा, और -1 की पावर कोई ऑड पावर है तो उसका मान कितना आ जाता है, -1, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा 2 बार होकर एक प्लस बन जाता है। तो ये -1 गुणे 3, मतलब रिमाइंडर आ गया -3। लेकिन आपको मैंने बता चुका है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो अगर किसी नंबर को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर -3 आ गया तो जो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 7 में से 3 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ।
कई क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हम लोग का अप्रोच क्या है। ये पावर वाले क्वेश्चन को करने में हम लोग का अप्रोच क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिया, 2 की घाते 111/7 और रिमाइंडर निकालना है। 2 की पावर 2 की घाते 111 को 7 से भाग देना है। अब हमारा मकसद ये रहेगा कि यहाँ पर 2 की पावर कुछ ऐसा पावर कर दिया जाए कि जिसको अगर 7 से भाग दें, तो रिमाइंडर या तो +1 बचे या तो -1। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा भाई 2 की घाते 1 का मान 2 होता है, 2 की घाते 2 का मान 4 होता है और 2 की घाते 3 का मान 8 होता है। और 8 को 7 से भाग दिया जाएगा तो शेष हम लोग का 1 बचेगा। तो आप कहें कि 2 की पावर 3 कर दिया जाए, लेकिन पावर में 111 था, तो अगर 3 करेंगे 111 को ब्रेक किया जाएगा तो 3 से भाग दिया जाए, 3 3 के 9, 2 1, 3 7 21, पूरा कट जाएगा 37 बार। कितना आ जाएगा 37। फिर से एक बार चेक कर लीजिए भाई, 3 7 21, 3 3 9 2 11, ठीक है, ये हो गया 37। तो इसको गुणा करेंगे तो फिर से बन जाएगा 111। तो ये हो जाएगा 2 की घाते 3 का मतलब 8 और 8 की पावर 37/7। अब 8 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 8 की घाते 37 का मतलब क्या हुआ, 8 का गुणा 37 बार, मतलब 8 × 8 कितनी बार, 37 बार। और इसको हमको 7 से भाग देना है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि और बहुत सारे नंबर का गुणा हो, उसको किसी नंबर से भाग देना है तो हर नंबर में अलग अलग भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे और लास्ट में सबका गुणा कर देंगे। तो 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, इसी तरह 37 बार 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 37 बार करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा और 1 की पावर 37 किया जाएगा तो भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, आंसर 1 आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन, जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दे, 2 की घाते, यही क्वेश्चन, 2 की घाते 111/13 और रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। 2 की घाते 111/13। तो अब जो है कि 2 की पावर ऐसा क्या लगा दिया जाए, 2 की पावर ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर आए कि जिसको अगर 13 से भाग दें तो रिमाइंडर या तो +1 आ जाए या तो -1 आ जाए। तो आप चेक करेंगे कि 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, 2 की पावर 3 का मान कितना होगा भाई, 8 होगा, 2 की पावर 5 का मान 32 होगा, 2 की पावर 6 का मान 64 होगा। तो 64 जैसे आपके दिमाग में आया, आपको तुरंत आना चाहिए कि 13 5 65। अगर 13 लाना है, अगर 13 से किसी नंबर में भाग दे के रिमाइंडर या तो +1 या तो -1, तो या तो हम लोग 12 लाएंगे या तो 14 लाएंगे, या तो 13 का मल्टीपल जैसे 26 होगा तो या तो 25 लाएंगे या तो 27 लाएंगे। 13 का अगला मल्टीपल 13 दूना 26, 13 तिया 39, अगला मल्टीपल 39 होगा तो या तो 38 होना चाहिए या तो 40 होना चाहिए। तो भी 13 से भाग देने पर +1 और -1 मिल जाए। अगला मल्टीपल का होगा 13 चौके 52, तो अगर 52 होगा तो या तो 51 लाएँ या तो 53 हो। 13 5 65, तो ये 5वां मल्टीपल है, तो इसका मतलब या तो 64 आ जाए या तो 66 आ जाए। मतलब 2 की पावर करेंगे तो कुछ भी आ जाए, या तो 12 या तो 14 या तो 25 या तो 27 या तो 38 या तो 40 या तो 51 या तो 53 या तो 64 या तो 66। क्योंकि 13 5 अगर 64 हुआ तो रिमाइंडर -1 आएगा, 66 हुआ तो रिमाइंडर +1 आएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग को वो पॉइंट मिल गया कि 2 की घाते 6 की वैल्यू 64 होती है। तो यहाँ हम 2 की पावर 6 कर देंगे बटा में 13, लेकिन पावर में 111 था तो 111 को 6 से भाग देंगे। 6 एकम 6, 5 1, 6 8 48, रिमाइंडर कितना बच गया 3।
तो 18 बार पूरा चला गया तो 18 कर देंगे और 2 की पावर 3 अलग से लिख देंगे, क्योंकि इसका गुणा करेंगे +3 करेंगे तो 111 पावर में आना चाहिए। तो अब देखिए, अब 2 की पावर 6 को जब 13 से हम लोग भाग देंगे, 2 की पावर 6 अब लिख लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगा 64 की पावर 18 इंटू 8/13। अब 13 पाँचे 65 -1 आएगा और -1 की घाते 18 और 8 में 13 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा बटा में 13। अब -1 की पावर 18 आ गया, मतलब -1 की पावर इवन आ गया तो 1 हो जाएगा और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8/13 और 8 में 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। तो कोई भी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर से नीचे यहाँ 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, तो आप जानते हैं कि अगर 13 से किसी नंबर में भाग आप देंगे, 13 से अगर हम लोग किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो या तो वो नंबर 13 से कम्प्लीटली पूरी तरह विभाजित होगा या तो नहीं होगा। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो 1 2 3 4 डॉट 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 रिमाइंडर 12 मिलेगा। 0 से लेके 12 मिल सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 13 या 13 से बड़ा कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप एक बात याद रखिए कि अगर 13 से किसी नंबर में भाग देते हैं तो जिस पॉइंट पर, जिस स्टेप पर हमको रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, वहाँ से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यही हम लोग पॉइंट खोजना है। जैसे 2 की घाते 6, 2 की घाते 6 की वैल्यू 64 होती है और 64 के बाद हमको रिमाइंडर -1 मिला। 2 की पावर 6 पर 2 की पावर 6 को अगर 13 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर -1 मिला। तो अब 2 की घाते 7 के बाद फिर से पिछला वाला रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिर से पिछला वाला रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसी का नाम क्या है? साइक्लिसिटी। तो वही हम लोग स्टेप, वही हम लोग पावर खोज रहे हैं कि 2 की पावर क्या लगा दिया जाए, 2 की पावर क्या लगा दिया जाए कि रिमाइंडर हमारा +1 दे दे या तो -1 दे दे, +1 या तो -1। तो आइए और भी आगे बात करते हैं। तो ये बार बार जैसे हम लोग 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जैसे इस 2 की घाते 111 था तो हम लोग 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 की पावर 2 की वैल्यू 3, 4, 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 8। तो ये हम लोग बार बार पावर लगा के जो खोज रहे थे कि कहाँ पर रिमाइंडर 1 मिल जाए। तो इसी को करने का एक शॉर्टकट तरीका है हम लोग के पास। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या तरीका वो। अगर ए को किसी नंबर P प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है भाई? अभाज्य संख्या। अगर किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, अगर किसी नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए और इसके पावर P-1 हो, मतलब इससे एक कम, तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा हम लोग को 1 मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। जैसे अगर 2 की घाते 111 को मैं 6 से डिवाइड 7 से, 2 की घाते 111 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो हमारा P क्या है? 2। 7 क्या है भाई? प्राइम नंबर है। तो अगर 2 की घाते 6 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा हमको 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमेशा 1 मिल जाएगा। कन्फर्म है, आप चेक भी कर सकते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। तो आप देखिए 2 की घाते 6 की वैल्यू कितना होता है? 64 होता है और 9 साते 63। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब 2 की पावर 6 कर देंगे, मतलब अगर प्राइम नंबर से भाग देना है तो इसके पावर में एक कम लगा देंगे, फिर इसके तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, ये हम लोग का क्वेश्चन था, 2 को 13 से भाग देना है तो अगर 2 की घाते 12 हो जाएगा तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। एकदम 100% बिल्कुल बात सही है। तो जैसे देखिए, अगर इसी को हमको भाग देना था, इसी एग्जाम्पल को और थोड़ा से हम लोग क्लियर समझते हैं। जैसे था 2 की घाते 111 बटा में 7,
तो हम इसको 2 की पावर 6 में ब्रेक कर देंगे। अब 2 की घाते 6 लगा दिए तो अब बचा कितना, 111 में 6 से भाग दें, 6 कम 6 5 1, 6 8 48, 3 बचा, मतलब 18 लगा दें और 2 की पावर 3 इधर लगा दें, 7 लगा दें, तो इतने पोर्शन का रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। 2 की पावर 6 है तो इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो उसके पावर चाहे जो भी हो रिमाइंडर 1 ही देगा। भाई 2 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो जा 1 मिलेगा। इसका मतलब केवल 2 की पावर 3 बच गया, मतलब 8 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 1 मिल जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, अब इधर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर a को p से भाग दिया जाए और इसके पावर p-1 हो, और p होना चाहिए प्राइम नंबर, तो इस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। और ये दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हैं, सअभाज मतलब जिनका HCF 1 हो जाए। जैसे 3 और 5 मतलब को प्राइम का मतलब इनके बीच में एक के अलावा कोई और नंबर कॉमन न हो, मतलब एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 4 और 9 तो ये को प्राइम हैं। जैसे मैं बोलूँ 4 और 10 तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 एक के अलावा 2 से भी कट रहा है और 10 भी 2 से कट रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कंडीशन क्या है। और आपको पता है कि अगर एक नंबर प्राइम हो गया तो दूसरा कुछ भी लेंगे, दोनों एक दूसरे के को प्राइम होंगे ही होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर a को p से भाग दिया जाए और p प्राइम हो जाए और a की पावर उससे एक कम पावर लगा दें तो रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सपोज करिए 2 की पावर 445 और इसको 13 से डिवाइड कर दिया जाए। 2 की पावर 445 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो आप अभी बताएंगे भाई ये 13 है, तो अगर 2 की पावर 12 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। अगर 2 की घाते 12 को 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। लेकिन पावर में 12 नहीं था, 445 था, तो 445 में 12 से भाग देते हैं। 12 टाइम 36, कितना बच गया भाई, 14 में से गया 8 और 5, 12 सते 84, 12 सते 84, 1 बच गया, मतलब 2 की पावर 1 अलग से बच गया और भाग गया 37 बार। तो इतने पोर्शन का रिमाइंडर तो 1 हमको मिल जाएगा, क्योंकि अगर 2 की घाते 12 की वैल्यू 1 आ गई, 2 की घाते 12 को भाग देने पर 13 से रिमाइंडर 1 मिल गया, तो उसके पावर अगर 37 है तो भी 1 आएगा। इसका मतलब केवल 2 की पावर 1 बचा और इसको 13 से भाग दे देंगे, मतलब 2 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर भी कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो पावर हम लोग लगा रहे हैं कि 2 की पावर 12 को अगर 13 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये जो 12 है इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, 13 की साइक्लिसिटी। इसका मतलब 13 से अगर किसी नंबर को भाग देंगे तो इसकी साइक्लिसिटी 12 है, मतलब 12 स्टेप के बाद रिमाइंडर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत जगह सुनेंगे कि आपको लोग पढ़ाते हैं फर्मेट थ्योरम। एक नाम आप सुनेंगे फर्मेट थ्योरम, तो फर्मेट ने यही बताया था, फर्मेट थ्योरम यही है जो मैं आपको बता रहा था, इसी को बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। बस मैं आपको नाम नहीं बता रहा था, लेकिन फर्मेट थ्योरम यही है। फर्मेट ने बताया था कि अगर a को किसी प्राइम नंबर p से भाग दें और a की पावर p-1 हो तो ये रिमाइंडर हमेशा 1 देगा, और इसी को बोलते हैं p-1 को, जो ये p-1 है इसी को बोलते हैं फर्मेट
फर्मेट नंबर, इसी को आगे हम लोग चल के टोसिएंट बोलेंगे, टोसिएंट। यूलर थ्योरम भी आगे है, बात करेंगे हम लोग, इसी को आगे चल के हम लोग टोसिएंट भी बोलेंगे। मतलब ये फर्मेट थ्योरम और ये टोसिएंट दोनों सेम चीज़ है। तो आपको मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहीं पढ़ें तो ये आप ना समझे कि फर्मेट थ्योरम कुछ अलग से है, इसी का नाम है फर्मेट थ्योरम। और इसी को बहुत लोग आपको साइक्लिसिटी भी बताते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि जितने पावर के बाद नंबर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू होता है। देखिए मैं साइक्लिसिटी का मतलब आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर फिर एक बार। जैसे मैं आपसे एक पुराना वाला एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 2 की घाते 111 को हमको 5 से भाग देना है तो 2 की पावर 1 को 5 से भाग दिया जाए, मतलब 2/5, तो रिमाइंडर मिलेगा 2। अगर 2 की घाते 2 को 5 से भाग दिया जाए तो ये 4/5, तो रिमाइंडर मिलेगा 4। अगर 2 की पावर 3 को 5 से भाग दें तो 8 हो जाएगा, 3 से 5 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर मिलेगा भाई 3। अगर 2 की घाते 4 को 5 से भाग दें तो 16/5, रिमाइंडर मिलेगा 1। अगर 2 की घाते 6 को 5 से भाग दिया जाए तो 2 घाते 6 की वैल्यू 64 और 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 4। 2 की घाते 7 को 5 से भाग देंगे तो 2 की घाते 7 की वैल्यू 128 होता है और 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा 3। और 2 की घाते 8 को 5 से भाग देंगे तो 256/5, तो रिमाइंडर दे देगा, कितना दे देगा, 1 दे देगा शायद, नहीं 1 नहीं देगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 8, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, तो 5 5 25, 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 1 का रिमाइंडर 2 आया, 2 की पावर 2 का 4 आया, 2 की पावर 3 का 3 आया, 2 की पावर 4 का 1 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 का 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर लग रहा हम लोग कुछ गलती कर दिए हैं, सही तो है। 5 दूना 10, 5 5 25। अच्छा 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 आएगा, तो 32 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। भाई 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5, तो आप देख रहे हैं कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, हर 4 स्टेप के बाद रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया, रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो गया। तो वही बात मैं आपको कब से बता रहा था कि अगर 2 की पावर 11 है और 5 से भाग देना है, मतलब कि अगर 2 को 5 से भाग देना है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो अगर 2 की पावर 4 p-1, अगर 2 की पावर इससे एक कम लगा देंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 1, +1 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों, +1। तो यहाँ 2 की पावर 4 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होता है, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको दोस्तों, +1 मिल जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए एक और, पहले हम लोग दूसरे तरीके से किए थे, अब हम लोग दूसरे तरीके से। तो अब 2 की घाते 111/5 है, तो हम जानते हैं कि 2 की पावर 5 को अगर 2 की पावर 4 को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको 1 मिल जाएगा, फर्मेट थ्योरम से या इस कॉन्सेप्ट से। तो अब 2 की पावर 4 कर दिए तो 111 पावर था, 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8, 3 बच गया, 4 7 28, 3 बच गया। इसका मतलब 2 की पावर 3 अलग से 27 बार भाग चला जाएगा, तो इतने वाले पोर्शन का रिमाइंडर तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 2 की घाते 3, मतलब 8 को 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 3। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो कुल मिला जुला का आज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट को फर्मेट थ्योरम भी कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि अगर a को p से भाग दिया जाए और p हमारा कोई प्राइम नंबर हो और a की पावर p-1 हो, मतलब इससे एक कम पावर है, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास a नंबर है, 3 के घाते 16/17 करें तो इस केस में रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एक और एग्जांपल,
जैसे आपको 3 के पावर 3 को 17 से भाग देना है और यहाँ पर हमको है 83, 3 के घाते 83 को 17 से भाग देना है। तो आपको पता है कि अगर 3 के पावर 16 को हम लोग 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, लेकिन यहाँ 3 के घाते 83 था तो 83 को 16 से भाग दे लें तो 16 पचे 80, रिमाइंडर बच गया 3। इसका मतलब 5 बार पूरा भाग चला जाएगा तो 16 पचे 80, तो ये बन जाएगा 3 के घाते 80 और 3 के घाते 3 अलग से बच जाएगा। तो इतने पोर्शन का रिमाइंडर हमको 1 मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। केवल बच गया 3 की पावर 3 को 17 से भाग देना, मतलब 3 3 के 9 3 27, 27 को हम लोग 17 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 10। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को फर्मेट थ्योरम भी बोलते हैं। फर्मेट थ्योरम कोई अलग से नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को फर्मेट थ्योरम। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर a को p से भाग दें, p कोई प्राइम नंबर है और a की पावर इससे एक कम पावर है तो रिमाइंडर हमको हमेशा 1 मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।